अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 217 करेंगे। सर आशिक, आप अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लें, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ओके सर, मैं कर दूंगा। हमारे पास प्रॉब्लम है कंटेंट डुप्लीकेट गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू अपेयर एट लीस्ट ट्वाइस इन द अरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। इस क्वेश्चन में ये है कि अगर हमें एक लिस्ट दी गई है, उसमें अगर कोई भी नंबर वैल्यू 2 दफ़ा आया तो हमने ट्रू करना है, ट्रू रिटर्न करना है। अगर 2 दफ़ा नहीं है तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। ओके जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 देखें तो उधर हमें नम्स अरे दी गई है, उसमें हमारे पास है 1 2 3 1। तो 1 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू आया है। फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, द एलिमेंट 1 अकर एट द इंडिसेस 0 एंड 3। अगर हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखें तो इधर भी नम्स की अरे हमें दी गई हैं, उसमें 1 2 3 4 है, जिसमें हर वैल्यू डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स है। तो ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। हमें कंस्ट्रेंट दी गई हैं लेंथ के मुताबिक, और ये खैर इस क्वेश्चन में इतना मतलब मसला नहीं करेगा, लेकिन हम देख लेते हैं। फिर भी मैं ये क्वेश्चन मैम ने ऑलरेडी हाफ सॉल्व किया था, पूरा सॉल्व नहीं किया था। ये क्वेश्चन जो है वो हैश सेट से सॉल्व होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हैश सेट होता क्या है। हैश सेट algo was ओके। तो इंट्यूशन पढ़ लेते हैं। When designing a hash set without built-in libraries, we need to think about how to efficiently store and retrieve values. The key insight is recognizing that the problem has a constraint on uh, on the range of possible keys, typically 0 to 100,000 in lead code problem. Since we know the exact range of possible values, we can use direct addressing. Think of it like having a row of mailboxes numbered from 0 to 100,000. Each mailbox can either be empty, the number doesn't exist in our set, or have a flag raised, the number exists on our set. Instead of using complex hashing function or resolution strategies the traditional hash table employ, we can simply use the key itself as the index into our array. This is possible because the keys are integer with a known range. We have enough memory to allocate an array for the entire range. We want bigger one operation for add, remove, and contain. Uh, the Boolean array approach emerges naturally from this thinking. Each index position represents a potential key value. True at position I mean key I is in the set. False at position I mean key I is not in the set. तो वेट, अगर हमारे पास वो आ जाए तो बेहतर होगा। आप में से किसी को हैश कॉन्सेप्ट का पता है? हैश सेट एनीवन? Collection. Okay. A hash set is a popular data structure that stores a collection of unique elements without maintaining any specific order. It uses a hash table internally, allowing for incredibly fast performance when searching, adding, or deleting data. So, no duplicates automatically prevent duplicate values. If you try to insert an item that already exists and set ignore the duplicate, unordered element do not retain their insertion order and the sequence can change as items are added or removed. Fast operation. Okay, तो
ये ओके। तो हैश सेट हमारे पास इसलिए यूज़ होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास हमें इस क्वेश्चन में ये मांगा गया है कि वन कितनी दफ़ा रिपीट किया गया है, तो हम इस इधर हैश सेट का कॉन्सेप्ट इस ऐसे यूज़ हो रहा है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हैश सेट है बैक एंड में, सही है। उधर ये होगा कि इधर हम अगर वैल्यू लें 1 2 3 एंड 1, राइट। तो हैश सेट में क्या होगा, यूजुअली जब हम इटरेट करते हैं तो एक एक नंबर हम चेक कर रहे होते हैं, राइट, या टू पॉइंटर अप्रोच में भी हम चेक कर रहे होते हैं। हैश सेट में ये होगा कि एक हैश सेट बनता जाएगा, राइट, लाइक 1 2 3 1। तो वो जब ऑलरेडी एक विंडो बन गई है तो उसके पास इस टेबल का डेटा पड़ा होगा, राइट। तो फिर वो देखेगा कि आया उस टेबल में फिर दूसरा टेबल बनता जाएगा जो इसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, राइट। तो वो देखेगा कि इसमें 1 है, हाँ है, तो वो ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो वो अपने साथ स्टोर कर रहा होगा। इसमें 2 है और औरों में नहीं है, तो वो अपने साथ उस टेबल में स्टोर कर रहा होगा। 3 है, जी बिल्कुल है, तो वो कर रहा होगा। जब वो 1 के पास आएगा और 1 ऑलरेडी हमारे पास उस हैश टेबल में स्टोर होगा, तो वो उस वैल्यू को छोड़ देगा। तो हैश टेबल जो है इसमें हेल्प करता है हमारे पास। अगर हम इसमें देखें एग्जांपल नंबर 2 में, तो हर एक वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास हैश टेबल वैसे बनता जाएगा। तो हैश टेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमारे पास जितनी भी यूनिक नंबर्स है उसे स्टोर करता जाता है और रिपीटेशन नहीं होने देता। तो ये हैश सेट का कॉन्सेप्ट है। सर आशिक, अगर आप को कुछ समझ आए तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर लें। सर Recording in progress. जी सर। आई गेस मैम आ गई। जी सर, मुझे भी ऐसे लगा। मैम अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा कंटिन्यू करें। अनफॉर्चुनेटली मैम अभी आ नहीं सकती हैं आज, तो यू विल प्रेजेंट टुडे। आई ओके हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ओके 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 एंड थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग। यस, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमने हैश सेट अभी तक पढ़ा है, तो समझ किसी को आई है? मतलब हैश टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक अरे है, राइट। उस अरे में हमारे पास एक वैल्यूज़ की एक एक इंटीजर वैल्यूज़ की रिपीटेशन आ रही है। तो हम उस रिपीटिशन को रोकने के लिए, क्योंकि वो फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है टाइम और स्पेस, तो हम उसलिए हैश सेट यूज़ करते हैं। हैश सेट क्या करता है, वो हमारे पास जो है उस यूनिक नंबर जो होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में देखें तो 1 2 3 1, तो इधर 1 रिपीट हो रहा है। जब हैश सेट हमारे पास बनेगा तो वो उस 1 को रिपीट नहीं होने देगा, वो अपने साथ 1 2 3 जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड कर लेगा। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस इन द अरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, राइट। तो ये हमारे पास इसमें हेल्प करेगा कि वो इटरेट तो करेगा लेकिन वो अपने साथ रिकॉर्ड भी रखेगा। तो हम सिंपली जो है फिर ट्रू और फॉल्स जो है हम आउटपुट में फिर दे सकते हैं। तो ये सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो हमारे पास हैश सेट क्रिएट होगा जो फ़िलहाल के लिए एम्प्टी होगा। फिर क्या होगा, फिर फॉर नम इन नम्स, तो ये हमारे पास इटरेट होता जाएगा, राइट। हमने एक नम जो है फॉर लूप हम यूज़ करेंगे, वो हम एक नम अरे जो है वो बना रहे हैं, और वो नम्स जो है हमारे पास जो इधर ऑलरेडी गिवन है, राइट, ये इधर इटरेट होगा ताकि हमारे पास हर एक वैल्यू जो है उसका हमें पता चल सके, राइट। तो ये होगा इफ़ नम इन एच, तो जैसे ही इटरेट होगा नम्स, राइट, तो वो जो नम्स इटरेट हो जाएगा उसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये 1 2 3 1, ये हमारे पास हैश सेट में स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद इफ़ नम इन एच, तो फिर इटरेट होता जाएगा। तो अगर हमारे पास रिपीटिशन आ रही है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, राइट। If the number is already in the hash set, a duplicate exists, right? Stop and return true.
एल्स हमारे पास जो अगर डुप्लीकेट हमारे पास नहीं है तो हम उस नंबर को जो है उस नम अरे में हम ऐड कर लेंगे. इफ़ नॉट इन दिस सेट एंड add it and move to the next number. Return false. If the loop finishes without finding duplicates, return false. तो ये हमारे पास क्वेश्चन था. अगर किसी को समझ आई है, अगर वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वापसी. एनीवन? ओके 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 गॉट. ओके, इसके अलावा अच्छा सर, आप जी जी. सर आपने बाइनरी सर्च वाला क्वेश्चन किया होगा. बाइनरी सर्च वाला मैं देख लेता हूँ. ये वाला. हाँ जी सर, ये ओके. प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं अगर आप रीड करना चाह रहे हैं. जी सर, मैं कहते हूँ. गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नाम्स विच इज सॉर्टेड, जो कि सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इंटीजर टारगेट और टारगेट दिया गया है हमें. राइट फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नाम्स इफ टारगेट एग्जिस्ट. अगर हमें टारगेट मिल जाए देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है. अगर अदरवाइज अगर वो हमें ना मिले तो रिटर्न -1. तो बिल्कुल. ये हमारे पास अपना स्टेटमेंट. उसके बाद नीचे यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम. उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बताई गई है, 0 लैग एन में करना है. ओके, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओ लॉग एन हम किस लिए यूज़ करें. फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बुक है, उसमें 100 पेजेस है, राइट. और हमें पेज 25 ओपन करना है. तो हम बुक मतलब अगर हम कंप्यूटर को समझाएंगे तो वो कैसे समझाएंगे. हम बोलेंगे कि आप पहले हाफ़ बुक खोलें तो आप मिड पे पहुंच जाएंगे, और फिर आप उसको हाफ़ करें तो हम 25 पे पहुंच जाएंगे. तो जब हम हाफ़ करते जाते हैं तो लॉग मतलब डिवीज़न होता जाता है, राइट. तो हम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं. तो ओ लॉग एन में ये इसका ये मतलब है, हम डिवाइड करते हैं. मतलब ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नंबर्स हमारे पास होते हैं, राइट. मतलब फर्स्ट करें 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, तो 5 है. तो हम अगर इसको डिवाइड करें 2.5 या 0 1 2 3 करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा. मतलब ये बुक वाली एग्जांपल ले चाहिए थी. हमारे पास 100 पेजेस है, हम इसको डिवाइड करें 50 तो हम बीच पे आ जाएंगे. फिर हमारा टारगेट जो है वो 25 है, राइट. तो हम उसको डिवाइड करेंगे, 50 को फिर से डिवाइड करेंगे तो हम 25 तक पहुंच जाएंगे. एंड देन हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा. ओके, तो हमें इनपुट नम्स दी गई है -1 0 3 5 9 12, और हमारे पास टारगेट 9 है. इधर हमारे पास ये कहा गया है कि फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नाम्स. ओके, देन रिटर्न इट्स इंडेक्स अदरवाइज रिटर्न 0. ओके, तो हमें इधर ऐड नहीं करना. ओके, हमें नम्स पे इटरेट करना है, और हमें जो है अगर वो वैल्यू टारगेट वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करनी है. अगर इधर आप देखें तो टारगेट हमारे पास है 9, राइट. और हमारे पास अगर नम्स में देखें तो हमारे पास -1 0 3 5 9 और 12 है. तो 9 हमारे पास है. अब हमें 9 का इंडेक्स जो है वो रिटर्न करना है. हमें क्वेश्चन में ये मांगा गया है. तो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन लिखा हुआ है, हम वो देख लेते तो हमें समझ आ जाएगी. ओके, सो बिग ओ लॉग एन में जो है हमें आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले मिड फाइंड करेंगे. अगर वैल्यू हायर होगी तो हम राइट में चेक करेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो बढ़ता जाएगा. अगर वैल्यू बड़ी होगी तो हम राइट पे देखेंगे, अगर वैल्यू छोटी होगी तो हम लेफ़्ट में देखेंगे. और अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती तो हम सिंपली क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर लेंगे. ओके, तो हम अब इटरेट कैसे करेंगे, राइट. तो उससे पहले हमने लेफ़्ट एंड राइट पॉइंटर्स को जो है वो इनिशियलाइज़ करना है, राइट. क्योंकि हम पॉइंटर्स के थ्रू जो है हम वो देखेंगे. ओके, तो इधर लेन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं लेन नम्स, ताकि हम
हमें तो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम लेन को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास लेन की आ जाए। और लेफ़्ट और राइट पॉइंटर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इटरेट करने के लिए आसान हो जाए। ओके, इनिशियलाइज लेफ़्ट एंड राइट पॉइंटर्स कवरिंग द इंटायर अरे लेंथ। तो हम लेफ़्ट और राइट पॉइंटर जो है हम इनिशियलाइज कर लेंगे। एक लेफ़्ट वाला इधर आ जाएगा और राइट वाला इधर आ जाएगा। और हम लेन नम्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें से नम की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम लेन नम्स करें। और हम -1 इसलिए कर रहे हैं, अगर हम लास्ट में उसको कॉल करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी। ओके, तो कीप सर्चिंग वाइल द पॉइंटर डोंट क्रॉस ईच अदर। सो वाइल लेफ्ट इज़ वेट, ये कर लेते हैं। while left is middle index to split the search split in half. Okay, while left is greater than equal to right. Keep searching while the pointer don't cross each other. Find the middle index to split the search space in half. Okay, तो ये हम इसलिए यूज़ करें ताकि हम इटरेट कर सकें, ताकि हमें नम्स की वैल्यूज़ तक मतलब हम उस नम्स को इटरेट कर सकें। फाइंड द मिडल इंडेक्स टू स्प्लिट द सर्च स्पेस इन हाफ। तो हम उसको मतलब हमारे पास 100 पेजेस थे, उनको हम हाफ़ करना चाह रहे हैं, 50 तक आना चाह रहे हैं, तो हम इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं। मिड हम करेंगे, हमने वेरिएबल असाइन किया है, उसमें हमने ये किया है कि लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट। तो राइट माइनस लेफ़्ट हमारे पास ये राइट एंड लेफ़्ट, इसको अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास मिड आ जाएगा। राइट माइनस लेफ़्ट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास फार्मूला है, हम यूज़ करेंगे ताकि हम मिड तक पहुंच सकें। अगर आप में से कोई इसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। मतलब इस फार्मूला हम यूजुअली यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कोई और फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एनीवन? अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे ये नेगेटिव लेफ्ट ना लिखें एल, तो क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिव एल ना लिखें? हाँ। ओके, हम नहीं लिखते। लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। तो उस फार्मूले से मैंने टेस्ट किया था, तो वो एक्सेप्ट हो गया था। आप देखते हैं यहाँ क्या होता है। हाँ, टाइम लिमिट एक्सीड। ओके, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से नहीं हो रहा। वैसे ये देख लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैलकुलेट द मिडिल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड। ओके, हम कर सकते हैं। ओके, इन C++ or C, in Python, मिड इक्वल लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। ओके, तो हम कर सकते हैं फाइंड द, अच्छा हम मिडिल इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा जा रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। Python both formula will give you the exact same correct result, but you must use parentheses if you want to write the first one properly. Okay, without this parentheses formula, okay, due to operator precedence rule. ओके, तो ये सिंटेक्स का मसला हमारे पास आएगा। ओके, तो हम कर सकते हैं। नाइस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट
प्लस राइट डिवाइड बाई 2। ओके नाइस। तो हमारे पास यहाँ मिड फाइंड हो जाएगा। केस 1, टारगेट मैच इज सेंटर एग्जैक्टली, रिटर्न इट्स इंडेक्स इमीडिएटली। तो अगर हमारे पास टारगेट मिड पे पड़ा हो तो हम उसके इंडेक्स की वैल्यू हम रिटर्न कर लेंगे। केस 2 हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास टारगेट लार्जर हो सेंटर से तो शिफ्ट सर्च विंडो टू द राइट हाफ, राइट। तो अगर हमारा वैल्यू मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ना, अगर 5 से वैल्यू बड़ी होगी तो हम राइट पे जो है वो देखेंगे, राइट। तो हम एलिफ यूज़ कर रहे हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट। नम्स मिड इज़ ग्रेटर देन टारगेट तो हम इधर देखेंगे। +1 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, +1 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मतलब हम आगे बढ़ सकें, राइट। 0 ये हमारे पास 0 है तो हम +1 करेंगे ताकि हम 9 तक आ सकें, राइट। तो हम इसलिए यूज़ करें। तो लेफ्ट इक्वल मिड +1। केस 3, टारगेट इज स्मॉलर देन सेंटर, शिफ्ट सर्च विंडो टू द लेफ्ट हाफ, एल्स राइट इक्वल मिड -1। तो अगर हमारे पास वैल्यू मिड पे नहीं है और हमें छोटी है तो हम लेफ़्ट पे देखेंगे। हाँ, तो हम लेफ़्ट पे देखेंगे। तो हम इसलिए -1 कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। यूजुअली तो ये होता है कि हम अगर इंडेक्स पे अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम -1 करते हैं ताकि हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाए। लेकिन इधर अगर हम इटरेट करना चाह रहे हैं तो फिर हम +1 और -1 इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर हमारे पास इन केसेस में अगर वैल्यू नहीं मिलती हमारे टारगेट की वैल्यू तो हम रिटर्न -1 इफ़ द लूप फिनिशेस एंड द टारगेट इज़ नॉट फाउंड इन नम्स, तो हम रिटर्न -1 कर लेंगे। तो ये पूरा प्रॉब्लम था। अगर समझ नहीं आई है तो आप पूछ लें। अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐड करें ताकि हम भी कुछ सीखें। एनीवन? अच्छा सर, ये टाइम लिमिट क्यों मांग रहा है, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हाँ, टाइम लिमिट क्यों मांग, वो देखते हैं अभी। अच्छा अभी एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट हो गया अभी। हाँ, मतलब बिग ओ लॉग एन अगर आप देखें तो बस आप डिवाइड करते जाएं, राइट। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बस फर्स्ट करें, हमारे पास 100 पेजेस है, हमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम जो है ये अप्रोच यूज़ करते हैं, ये 2 पॉइंटर अप्रोच। और कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप देखें तो फिर ये अप्रोच आप यूज़ करें। आप मिड डिवाइड करें और फिर डिवाइड करते जाएं ताकि आपको आपका इनिशियली आपका आंसर मिल जाए। तो ये है। अच्छा सर, यहाँ पे जी आउटपुट में विजुअलाइज कोड का ऑप्शन है नीचे। नहीं वो नहीं, ये असल में लीड कोड है, नीट कोड नहीं है ना। वो आई थिंक नीट कोड में होता है। हाँ, तो वो मैम उधर क्वेश्चन करती हैं तो मैं इधर लिखता जाता हूँ। ओके सर। जी, और कोई और क्वेश्चन में कोई ओके मसला सर। हो तो फिर वो कर लेंगे डिस्कस। तो कोई और क्वेश्चन करना है, वैसे हमारे पास टाइम है। वेटिंग। हाँ जी सर, अगर टाइम है तो कोई और आसान सा इजी सा करवा दो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैलिड एनेग्राम, अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लें। हाँ जी सर। Given two strings s and t, return true if t is an anagram of s and false otherwise। ओके, तो उसने ये कहा है कि दो हमें इनपुट दी गई होंगी, एक s और दूसरी t। जो s में अल्फ़ाबेट लेटर यूज हुए होंगे वो t में होंगे, बस उसमें फर्क ये होगा उनकी जो मतलब ऑर्डर है वो चेंज होगा। अगर वो फर्स्ट के दूसरे के साथ मैच करते हैं तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ओके, तो हम कोड की तरफ चलते हैं।
पहले हम देख लेते हैं एनाग्राम कैसे कहते हैं। तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। मतलब हमारे पास इधर अगर आप देखें तो ANAGRAM, और इधर भी देखें NAGARAM, तो हमारे पास वही जो है कैरेक्टर्स है। फ्रीक्वेंसी भी उतनी है, 0 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है। लेकिन एनाग्राम होता क्या है, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी आफ्टर रीअरेंजिंग इट। तो हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वो आना चाहिए। जब वो वही हमारे पास एनाग्राम आ जाए तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर हमारे पास नहीं आता तो हम फॉल्स रिटर्न करें। अब इसमें क्या मसला है, इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक जैसी है लेकिन हमारे पास कैरेक्टर चेंज है, तो ये हमारे पास एनाग्राम नहीं हुआ, राइट। अगर हम इसको रीअरेंज भी कर लें तो हमारे पास फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें सेम कैरेक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल रिटर्न करेगा। ओके, तो ये एनाग्राम का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो फिर तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास इफ़ लेंथ ऑफ एस, राइट, इफ़ लेंथ ऑफ एस इज़ नॉट इक्वल लेंथ ऑफ टी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास एनाग्राम नहीं होगा, क्योंकि एनाग्राम मस्ट हैव द एग्जैक्ट सेम लेंथ। ओके, फिर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग एस में वो वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, राइट। तो इसलिए हम करेक्टर काउंट हमने वेरिएबल असाइन किया, हम काउंटर यूज़ कर रहे हैं, ये क्या बिल्ट इन है। तो हम काउंटर जो हैं वो चला रहे हैं ताकि हम काउंट कर सकें कि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं। इसकी आपको समझ आई? जी सर, ये काउंटर बिल्ड इन फंक्शन है, मतलब जो काउंट करता है अंकल, मतलब कोई भी। हाँ, हम कैरेक्टर काउंट करना चाह रहे हैं तो हम काउंटर यूज़ कर लेंगे, राइट। ओके सर। जी जी। जी, ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्ट द कैरेक्टर काउंट यूजिंग स्ट्रिंग टी। सो फॉर कैरेक्टर इन टी, कैरेक्टर काउंट कैरेक्टर -1 इक्वल 1। ओके, तो यहाँ हम काउंटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम तो ये भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये होगा फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा। हम काउंटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर, जी जी सर। हम काउंटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? सर वो उसमें कैरेक्टर देखेगा कितनी दफा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर फ़र्ज़ करें हम एक इधर भी वैसे हैश सेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर हम हैश सेट यूज़ करें तो हमारे पास हम इटरेट कर लेंगे एक दफ़ा, और फिर हम ये काउंटर वाला जो है -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास n प्रेजेंट है तो वो माइनस करता जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू एक दफ़ा आ गई तो बस हम उसी वक्त उसको छोड़ देंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर लेंगे। लेकिन ये इमाम ने इस तरीके से कराया था तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो 4 कैरेक्टर इन टी, कैरेक्टर काउंट कैरेक्टर माइनस इक्वल 1, तो ये माइनस करता जाएगा, राइट। ए तो वो माइनस करेगा, फिर एन तो वो माइनस करता जाएगा, राइट। हमें एस और टी तो मिला हुआ है, तो जैसे ही हमारे पास कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी तो हम फॉल्स रिटर्न कर लेंगे। इफ़ अ कैरेक्टर अपेयर मोर टाइम इन टी देन इन एस, it is not an anagram. So if character count is 0, return false. If all count matches perfectly, it is an anagram, return true. तो ये हमारे पास कोड था। वैसे अगर हमारे पास टाइम हो तो हम, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये अगर हम हैश सेट से कर लें तो वो भी फिर हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। सर मैं भी ट्राई करता हूँ हैश सेट से, आप भी ट्राई करें, फिर आप स्लैक पे शेयर कर लें तो हम देख लेंगे। मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो अगर चैट में भेज दूँ तो फिर आप भी देख लें, मैं भी देख लूँगा। ओके। 272 वाले टेलीग्राम। और हमारे पास टाइम नहीं है तो हम मतलब सेशन एंड कर लेते हैं।
हाँ, अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ पूछनी थी। जी जी। और जो मैम क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैं भी वो लीड कोड पे कर रहा हूँ, तो मुझे लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहेंगे। नहीं, ये तो अच्छी बात है आप नीट कोड पे कर रहे हैं। नीट कोड तो पेड नहीं है वैसे। नहीं नहीं, पेड तो नहीं है सर लीड कोड। अच्छा, पेड नहीं है। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं नहीं, था, क्योंकि मैंने जब देखा था तो तब पेड था, बहुत टाइम पहले। नो सर, पेड तो हाँ, नहीं है। फ्री वर्जन है। जी जी। ओके ओके ओके। नहीं, हाँ फ्री वर्जन था तो इसलिए मैंने नहीं किया। हाँ सही है। तो वैसे मैम करा रही हैं तो बस मतलब हम वहाँ से देख के यहाँ कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब हमें और पैटर्न सीखने चाहिए, क्योंकि ये 150 प्रॉब्लम हम अगर सॉल्व कर लें ना, तो हम मल्टीपल पैटर्न्स को हम सीख लेंगे। हैश क्यों जी यूज़ बिल्कुल कर सर। रहा है, मतलब 2 पॉइंटर्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम अगर इंटरव्यू में बैठेंगे तो हमारे पास यही अरे वाले स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन ही आएंगे, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। जी। तो आई गेस वो सब हम सेशन एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।